बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज की वीडियो हमारी ब्रंसविक के हवाले से है और ब्रंसविक के हवाले से हम बात करने क्यों जा रहे हैं। वजह उसकी ये है कि जब भी सिस्टम चेंज होगा, बातें चेंज होंगी, तो आपको उसके ऊपर अपडेट देना लाजिम है। वजह उसकी ये होती है कि आप पहले ब्रंसविक पे बात कर चुके होते हैं, कई बार कर चुके होते हैं, लेकिन अगर वही वीडियो देख करके आपके पास क्यूरी आती है, लोग मिलने के लिए आते हैं, तो आप कहते हैं कि जी ये जो वीडियो आपने देखी है, ये जो मालूमात है, ये कनाडा ने 2026 के अंदर इसको रिमूव कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो फिर क्या चेंज किया है, ये कौन बताएगा आपको। जाहिर सी बात है कि जब भी कोई अपडेट आएगी तो रियल इजी वीज़ा चैनल के ऊपर या इजी वीज़ा चैनल के ऊपर आपको ये अपडेट दी जाएगी। मैंने अभी नाम लिया है रियल इजी वीज़ा चैनल। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स के अंदर। उसको ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें। वजह उसकी ये है कि मैं वहाँ पर लाइव आकर आप लोगों से बातें भी करता हूँ और लाइव आकर मैं आपको सवालों के जवाब भी देता हूँ। तो बिल्कुल भी इंतज़ार मत कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आपसे लाइव बातचीत चले। मेरा जितना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके अंदर कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम बात करेंगे, यूट्यूब तक एक्सेस सबको है। तो आइए मेरे साथ गुफ्तगू कीजिए, बात कीजिए, कोई चार्जेस नहीं है। वो जो लोग कहते हैं पैसे पैसे पैसे, पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करेंगे। समझ में आ रही है। और रास्ते में कोई रुकावट नहीं हो सकती है, बिकॉज मैं अगर लाइव आ जाऊं, ठीक है ना, मैं वहीं पर अपडेट करूंगा कि मैं लाइव कब आऊंगा। तो जब मैं लाइव आ जाऊं तो अपना यूट्यूब ऑन खोल लिया करो, किसी से पूछा मत करो। मैंने नोट किया लोग ऑफिस से पूछ रहे होते हैं कि मैं खोलूं कि नहीं खोलूं। भाई आप डायरेक्ट खोलें, आप मुझसे बात करें, कोई दरमियान में तीसरा बंदा होता ही नहीं है। मैं लाइव होता हूं, आप मेरे साथ होते हैं और हम बातें करते हैं। सिंपल, वेरी सिंपल। बातों को आसान किया करो, मुश्किल मत किया करो। यहां पर सूरत हाल ये है कि न्यू ब्रंसविक के हवाले से जो प्रोग्राम था वो है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, AIP। अब AIP को हम 2026 के हवाले से अपडेट कर लेते हैं। और यहां पर सूरत हाल ये है कि यहां पर एक नया पूल सिस्टम आ गया है जिसको कहते हैं कैंडिडेट पूल सिस्टम। ठीक है, ओके जी। हमें अब AIP के अंदर एंडोर्समेंट एप्लीकेशन के लिए नया पूल सिस्टम यानी कि कैंडिडेट पूल सिस्टम को लागू कर दिया है। तो हमें इसको वो करना पड़ेगा, इसका एहतराम करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रोग्राम है बड़ा दिलचस्प, ठीक है ना। जो भी इसमें आएगा वो करेगा एंजॉय, क्योंकि ये है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। नाम है इसका, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। पहले आइए पहले आप आइए। बड़ा प्यारी बात है ना। अगर आपके अंदर करंट नहीं है तो आप हार जाएंगे। अगर आप सुस्त हैं, मुझे कुछ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं पहले उसका हो जाए फिर मैं करूंगा, पहले उसका हो जाए फिर मैं करूंगा। भाई दोनों का हो गया। अच्छा, इसके बाद मेरे छोटे भाई का भी हो जाए फिर मैं करूंगा, ठीक है ना, फिर मेरे दोस्त सलीम का हो जाए फिर मैं करूंगा। यानी कि वो फर्स्ट कम नहीं है, वो लास्ट वन होगा। अब जब तक उसकी बारी आती है ना, तब तक हम कहते हैं भाईजान प्रोग्राम चेंज हो गया है, हालात चेंज हो गए हैं, अब आपका नहीं हो सकता। यानी कि वहां पर आके उसकी गेम खराब हो जाती है। वो समझता है कि शायद सबको चेक करने के बाद आखिरी में मैं आ जाऊंगा तो मैं शायद ज़्यादा सेफ खेलूंगा। लेकिन इतना सेफ मत हो जाना कि सेफ ही हो जाओ, आप अपने मुल्क में सेफ ही रह जाओ। अच्छा, यहां पर की तमाम जो एप्लीकेशंस है ना वो जाएंगी पूल के अंदर, पहली बात, ठीक है। सबकी सब एप्लीकेशन ने पूल में जाना है। यानी कि AIP की जो पूल है ना, वहां पर आपका नाम डल जाएगा। और हर महीने ये सूबा जो है ज़रूरत के मुताबिक आवाज़ें लगाएगा कि भाई आप आ जाएं, पीटर आप आ जाएं, सलमान आप आ जाएं, कामरान आप आ जाएं। यानी कि एक सिंपल प्रोसेस है। आपने कहा क्राइटेरिया क्या है, इसके अंदर रूल क्या है, क्या मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं PhD हूं, और दूसरा बोलेगा मैं इंटर हूं, मैं मैट्रिक हूं, मैं ये हूं, व्हाटएवर जो भी आप हैं, वो कह तो रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, नंबर 1। नंबर 2, दे हैव देयर ओन चॉइस। जिसको बंदे को चाहिए, मिसाल है उनको ट्रक ड्राइवर चाहिए, तो PhD को आवाज क्यों देंगे भाई, वो तो नहीं काम करेगा उसका। और या अगर उनको एग्रीकल्चर में कोई चाहिए, उन्हें किसी भी काम में कोई चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जी ये आवाज देने वाला मामला जो है, ये कॉल करने वाला मामला जो है, ये हमारा है। अच्छा, कहते हैं कि जी वही एप्लीकेशन जो है उसको बुलाया जाएगा और उसको निकाला जाएगा जो प्रोविजनल लेबर प्रायोरिटीज के ऊपर मैच करती होगी। वेरी सिंपल। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले उसकी पूल में आना है, ताकि उस कमरे में आप हों जिस कमरे में बंदा आकर स्पीकर के ऊपर आवाज देता है, ठीक है ना। अब ये मैं फिजिकल बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं वर्चुअल बात कर रहा हूं। ये ना क्या बोले वो कमरा कहां पर है, वो कमरा दिखाया नहीं आपने स्क्रीन के ऊपर, कमरा कोई नहीं है, इट्स अ वर्चुअल स्पीकिंग।
कि एक ऐसे वजूद आ जाता है उस पूल के अंदर, आप आ जाते हैं कि जिस कमरे के अंदर ही आवाज़ आनी है कि आपको हम ले सकते हैं। और इसके बाद दिमाग में रखिएगा कि उस कमरे में रहने की जो उम्र है वो 365 दिन की है। 365 दिन के बाद आपकी प्रोफाइल एक्सपायर हो जाती है और आपको दोबारा से अपनी प्रोफाइल को जिंदा करना होता है। ठीक है ना, दोबारा से आप उस प्रोफाइल को जिंदा करेंगे तो आप वापस उस कमरे में आ जाएंगे। 365 दिन के बाद आपका नाम कट जाता है तो दोबारा नाम डालना पड़ता है। और अक्सर जो लोग हैं ना, जो कहते हैं मुझे मेरे 3 साल हो गए हैं अब तक एजेंट बोल रहा है कि नाम नहीं आया। ओ भाई 3 साल हो गए हैं तो आप तो आउट हो चुके हो कमरे से, वापस कमरे में अपने आप को लेकर आओ। अच्छा, यहां पर मजीद अगर हम बात करें न्यू ब्रंसविक के हवाले से, तो आप जानते हैं कि यहां पर ये वो सूबा है जहां पर एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स ही आपको हायर करते हैं। अगर बात हायरिंग की आती है तो ये बात समझ में आ गई। तो जितने भी इस टाइम एक्रीडेटेड हैं वही चल रहे हैं। 2026 के अंदर मैंने किसी नए एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर को आते हुए देखा नहीं। मैंने पूछा ब्रंसविक से, मैंने कहा भाई वो नए बंदे ये नज़र नहीं आ रहे मुझे कंपनी में, तो उन्होंने कहा कि 2026 में तो नहीं आएंगे, 2027 में हम आपको बताएंगे। तो ठीक है ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर जो कंपनीज अभी एग्जिस्टिंग अवेलेबल हैं इनके पास, अगर वो भी हायर कर लेती हैं तो वो कर लेती हैं। फिर मैंने पूछा कि ये बताइए कि किन शोबों के अंदर अगर मैं हूं तो मैं इस कमरे में आना पसंद फरमाऊं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हेल्थ केयर से हैं, अगर आप एजुकेशन से हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन ट्रेड से हैं, तो ये हमारे तरजीही शोबे हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर में अगर आप हैं, चाहे कोई मशीन आप चलाते हैं, चाहे आप उसकी मैनेजमेंट करते हैं, आप अकाउंट के अंदर हैं, आप सिक्योरिटी के अंदर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप प्लानर हैं, आप ऑटोकैड में हैं, आप व्हाटएवर जो भी हैं, तो ये तमाम के तमाम शोबे जो हैं ये कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं, आप कर सकते हैं। अच्छा, और कुछ शोबों को निकाल भी दिया गया है और इसके अलावा जो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स हैं उनको हमने उनका इंतखाब करना होगा। इंतखाब क्या करना है, उनको हमने बताना है कि जी मैं परमानेंट काम करने वाला हूं या मैं नॉन सीजनल हूं, ये हमें बताना होगा। और इसके अलावा जो सूबा है वो सेटलमेंट एजेंसी के ज़रिए सेटलमेंट प्लान तैयार करेगा और उसके बाद फिर वो हमें ऑफ़र लेटर देगा। ऑफ़र लेटर के बाद जो है जो सूबा है वो उसको एंडोर्स करेगा। एंडोर्समेंट के बाद जो है एप्लीकेशन इमिग्रेशन रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा से उसमें हम जमा करवा देंगे और पीआर का इंतज़ार करेंगे। टेम्परेरी वर्क परमिट हमारा जारी हो जाएगा और तमाम शराइत अगर पूरी हो रही हों तो ही ये काम सारे होंगे। और वर्क एक्सपीरियंस जो है वो अगर 1 साल का हो तो भी चलेगा, और अगर 1560 घंटे हैं तो भी चलेगा। अटलांटिक कनाडा का अहल ग्रेजुएशन के लिए वर्क एक्सपीरियंस की छूट है कि अगर कोई वहीं का है तो उसको फिर वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा। तालीम कम अज़ कम मैट्रिक है। ईसी की शर्त पक्की नहीं है, अगर वो कहेंगे तो लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे। पूर्व फंड जो है वो दिखाने लाजमी होते हैं। भाई जब भी आप कनाडा जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, आपके पास जेब में पैसे होने चाहिए, इसमें शक शुबा नहीं होना चाहिए। ख़र्चा जो है अगर हम बात करें तो उसके अंदर मेडिकल के अंदर $200 कैनेडियन तक खर्चा आ सकता है, जिसको हम कहेंगे मल्टीप्लाई बाय 200, और बायोमेट्रिक $85 कैनेडियन मल्टीप्लाई बाय 200, और IRCC की मौजूदा फ़ीस अप्लाई हो जाएगी। IRCC की मौजूदा फ़ीस के मुताबिक जो भी आपके फ़ंड्स हैं वो भी शो किए जाएंगे और फैमिली साइज़ के मुताबिक आपका पूर्व फंड का इंतखाब जो है या जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट बताएगी कि आप कितने लोग हैं, 1 आदमी है, 2 आदमी हैं, मियाँ बीवी हैं, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, वट जो भी हो उसी के हिसाब से वो आपको बताएंगे। प्रोसेसिंग टाइम जो है अब ज़्यादा नहीं लगता और इसके अंदर वो बहुत जल्दी से ही आपको वो जवाब दे देते हैं। लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि हमारी जो मौजूदा वो है ख़ास फील्ड, उसके अंदर अगर आप एजुकेशन से हों, हेल्थ केयर से हों या कंस्ट्रक्शन ट्रेड से हों तो ही आप दिलचस्पी लीजिएगा। अदरवाइज़ ब्रंसविक जो है वो बेहतरीन इंतखाब फिर आपका नहीं होगा। आपका इंतखाब क्या होगा, आप किस में आ सकते हैं, उसके लिए अगर आप खुद श्योर हैं, अगर आप मुतमईन हैं तो आप उसमें फ़ौरन अप्लाई कर दीजिए। हमारा एलीट प्रोग्राम जो है वो आपको इसके अंदर सर्विसेज दे सकता है। इसके अलावा विजिट वीज़ा भी प्रोसेस होगा, आप कनाडा का विजिट वीज़ा भी इसी में प्रोसेस कर सकते हैं एलीट प्रोग्राम में। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप कहते हैं कि जी आई एम कन्फ्यूज अबाउट माई रीजन, अबाउट माई डॉक्यूमेंटेशन एंड वेयर शुड आई अप्लाई, तो फिर आप उसी प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ असेसमेंट में आ सकते हैं। यानी कि आप सीधा सीधा सिर्फ कह दीजिए, सिर्फ कहना है आपको कि मैंने अपने आप को एलीट प्रोग्राम में एनरोल कर लिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी असेसमेंट की जाए और कैसर साहब जो है मुझे बताएं कि मेरे लिए बेहतर क्या है और मैं उनसे बात करना चाहता हूं। तो आपका जो भी
डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी असेसमेंट की जाएगी। असेसमेंट करने के बाद वो मुझ तक वो पहुंचा देंगे। मैं उसके ऊपर में वर्किंग करके मैं आपको अपना पूरा पैगाम भेज दूंगा कि ये मेरी असेसमेंट है। आपके हवाले से तसल्ली से मैसेज करूंगा, पूरा डिटेल आपके पास शेयर करूंगा। उसके ऊपर अगर आपको कोई सवाल होगा तो आप करेंगे, मैं आपको रिप्लाई करने का अपने आप को पाबंद समझता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप सीरियस हैं। और जो लोग सीरियस हैं उनको जवाब देने में बहुत मज़ा आता है, उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है एलीट प्रोग्राम कहलाएगा। और अपने विजिट वीज़ा को और वर्क वीज़ा को सिक्योर कीजिए। एलीट प्रोग्राम ये आपकी सक्सेस के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अच्छी चीज़ साबित होगी इंशाल्लाह। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।